बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सख्त अलामिया जारी हो चुका है, जिसमें एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। पता चल चुका है कि फ़ौज का इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ वाज़िया कर दिया है कि सिक्योरिटी ड्यूटीज़ देना हमारा फ़र्ज़ था, उसका ऐलान, उसका फ़ैसला इंतखाबात के नताइज से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी सख्त तरदीद की गई है और एक फ़ैसला साफ वाज़िया तौर पर सुना दिया गया है कि 9 मई के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो वाज़िया की गई हैं, क्लियर हो चुका है कि हुकूमत जिस जानिब भी जाएगी उस जानिब फ़ौज हमारी किस तरफ खड़ी है और फ़ौज क्या करना चाह रही है। फ़ौज 9 मई के मुल्ज़मान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है और ये क्लियर हो चुकी है बात। और इसके अलावा हम साथ साथ बात करेंगे कि इमरान खान ने भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जितने भी बयानियाँ दिए गए हैं उनकी तायीद कर दी है। और पीटीआई अब एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता क्यों अलग कर रही है और वो सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर भी तफसीली बात की जाएगी। और फॉर्म 45 ने एक नया तूफ़ान बर्पा कर दी है। जब से इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है फॉर्म 45 को, उसके बाद से एक नया तूफ़ान मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है। पीटीआई की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारा बयानिया सही था, हमने जो कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ धांधली हुई है और अवाम के मैंडेट को चुराया गया है, उसके ख़िलाफ़ मज़ीद पीटीआई बाहर निकल आई है। और इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल मजीद साजिद साहब। साजिद साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और अब आज इमरान खान ने भी इसकी तायीद कर दी है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कॉन्फ्रेंस और जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। तो अब इमरान खान, यानी कि उनका जो पहला बयानिया था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितने भी वो बयान देते थे, अब उससे वो फिर रहे हैं और मतलब अपनी लाइन चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कुछ दिनों से ये नज़र आ रहा है कि खान साहब अब जो हैं वो थोड़ा उन्हें महसूस हुआ है, उनके पास एक कार्ड था इलेक्शन का। इलेक्शन जो हैं वो हो गए और उसका एक रिज़ल्ट आ गया। वो सही है गलत है ये एक और बहस है, लेकिन उसमें खान साहब जो बहुत अकड़े हुए थे, तो उनको ये यकीन था कि जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके नतीजे में खान साहब के ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं और उनकी हुकूमत बन जानी है और जो है ना वो निकल आएंगे, और ये एक उन्होंने पूरा बयानिया रखा। अब चूंकि फार्म 45 कह रहा हूँ, अब चूंकि हुकूमत जो है ना वो तश्कील पा गई है, वो फार्म 45 के तहत हुई है, फार्म 47 के 48 या 49 के तहत। अब उनको लगा है कि ये कार्ड जो है ना वो तो नहीं हो सका पूरा जो जो उनके नज़दीक था। उसके लिए वो अब जद्दोजहद करेंगे, वो अपना काम करेंगे। अगला जो उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा यू टर्न लिया है। खान साहब के लिए ये लफ्ज़ चूंकि सूट बड़ा करता है, तो वो जो कार्ड था, जो उनके पास चाल थी सियासी, या जो उनके पास एक उनको उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई या पूरी होने नहीं दी गई। अब खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अब एस्टैब्लिशमेंट का जो के ख़िलाफ़ जो बयानी है ना वो नहीं चलने लगा, या अगर वो चलाएंगे तो उनको नुकसान ज़्यादा होगा। एक बात तो ये है कि बाकी नुकसान से खान साहब चूँकि अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो अब उन्होंने ये वाला जो स्टांस लिया है ना कि सानिया 9 मई के लोगों में मुलविस जो लोग हैं उनको भाई सजा दी जाए, उनका तयन किया जाए। अब मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया 9 मई के मुल्ज़मान के लिए। नहीं, वो और बात कर रहे हैं। ये जुडिशल कमीशन जो है ना वो इसके लिए बनाने की अगर ज़रूरत है तो बन जाएगा। वैसे तो उसके ऊपर काम हो रहा है, ज़ाहिर है उसका जिस तरीके से होना चाहिए वो चल रहा है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि खान साहब को अब ये जो उन्होंने अब पता खेला है ना कि उनको लगा है कि 9 मई को नहीं भूला जा रहा, 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ सजा होनी है। मैंने एक बात की कि खान साहब अपनी चूँकि ज़ात से बाहर नहीं जाते और अपनी ज़ात को ही मुकद्दम रखते हैं, वो एक इस तरह के लीडर हैं, ऐसे भी लीडर गुजरे हैं बहुत सारे।
इसमें चूंकि खान साहब नहीं 9 मई में फंसते, इसलिए अब जबकि उनके बाकी कारकुनान जो हैं वो तो अंदर हैं पहले ही, उनकी फुटेज हैं, उनकी तकरीरें हैं, उनकी ऑडियो है, उनकी वो बलवाइयों को मुश्तइल कर रहे हैं, वो सारा कुछ है। अब खान साहब चूंकि मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, और वो उन्होंने वो बयानिया अब इख्तियार किया है कि जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो बात की है ना उन्होंने कि 9 मई के साने में जो मुलविस हैं उनका तयन किया जाए, इसके दो मतलब हैं। एक तो वो जो उनका एक फेक सा एक मुबम सा एक जो बयानिया है कि इसको हमने नहीं किया, ये सीधी सीधी वो बात करते हैं कि ये फौज ने खुद करवाया। एक तो वो ये कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि जी जो भी मुलविस हैं उनको सजा होनी चाहिए। एक उनका अपना ख्याल है ना, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। और दूसरा ये है कि इसमें कम से कम खान साहब तो अंदर थे, खान साहब तो नहीं जाके कोई फौज ने खुद करवाए तो फौज क्यों ये करवाएगी साहब? हाँ, अपने ही इदारों के ऊपर क्यों इस तरह करवाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी एक वही मैं कह रहा हूँ ना, जो एक एंटायर एस्टैब्लिशमेंट उनका बयानिया है, ये उसमें उनको तकवीयत दी जाती थी इन चीज़ों से, तो इस वजह से वो ये बात करते थे। अब वो उन्होंने अब ये बात नहीं की, अब उन्होंने बड़े तरीके से जो अभी बात की है मीडिया से, वो ये किया है कि बस उसमें जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ सजा होनी। अभी उन्होंने नहीं कहा कि उसमें जी फौज ने करवाया था, जो पहले कहते थे। तो अब वो कम से कम खान साहब की ज़ात इसमें से बचती है, बाकी वो सारे चाहे यास्मीन राशिद हैं, वो सनम जावेद हैं, आलिया हैं, वो जनाब जितने भी उसमें दीगर लोग हैं जो सामने हैं और उन पे केसेस भी हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर हैं, उससे क्या लगे खान साहब को? खान साहब अगर कल को बुशरा बीबी भी इस तरह किसी मामले में वो मुलविस पाई गई तो खान साहब ऐलान बरात कर देंगे। अच्छा, हाँ, ले खान साहब इस वाले से शेर हैं। खान साहब की जो सियासी स्ट्रेटजी है ना, और ये यू टर्न पे यू टर्न लेने वाली, यही तो लोगों को समझ नहीं आने दे रही खान साहब की। और ये वाले बयान से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन बीइंग आप क्या लें, हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी हैं, तो हम ज़रा हर तरह से इस मामले को देखते हैं। एक बात को इस मामले में जो मुझे लग रहा है ना, जो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख के बात कर रहा हूँ, वो सीधी सीधी ये बात है कि चूंकि 9 मई में खान साहब थे अंदर, उसके बाद ये हुआ है, वो चाहे खान साहब के लिए ही हुआ था, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर ही हुआ था, लेकिन वो उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो रिकॉर्ड पे है ना कि उन्होंने नहीं कहा। पिछली चीज़ें हैं कि उन्होंने प्रवोक किया, उन्होंने माहौल इस तरह बनाया, उन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना इतना बनाया, और उन्होंने पूरा बयानिया घड़ लिया, और उस बयानिए के नतीजे में ये बनता है, सारा सानियात होता है। लेकिन बहरहाल उस दिन तो वो नहीं थे, उनको किस तरह किया जा सकता है इस मामले में? चले, उन्हें नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो बाकायदा वाज़ेह कर दिया गया है कि इंतखाबात के हवाले से उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ इतना था कि हमने सिक्योरिटी मुहैया करनी थी, हाँ, उसके अलावा फ़ौज का कोई काम नहीं है। और उसी के ऊपर इमरान खान ने भी कहा है कि हम इंतखाबात पर तनकीद करते हैं, फ़ौज पर तो तनकीद नहीं कर रहे हम। हाँ, तो ये इसी को आपने मेरी बात को आगे बढ़ा दिया है कि खान साहब कह रहे हैं कि जी फौज पर नहीं तनकीद हम कर रहे हैं। वही बात है ना कि खान साहब अब एक मौका था जिसके लिए उन्होंने पूरा इंतज़ार किया, माहौल बनाया, वो मौका कह लें उनके हाथ में नहीं आया और वो मौका निकल गया है। अब खान साहब ने नई स्ट्रेटजी बनाई है। नई स्ट्रेटजी ये है कि हमने चलना है सिस्टम के साथ। वो कल उन्होंने कहा है, अली अमीन गंडापुर ने, कि उनसे मुलाकात के बाद कहा है कि अगर वज़ीर आज़म से, हालांकि वो वज़ीर आज़म के हलफ पे नहीं गए और उन्होंने कहा मुझे मिलना पड़ा तो मैं मिलूंगा। ये उनकी मुलाकात के बाद वो उनमें नरमी आई है। साथ उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट से सुलह जो है वो खान साहब करेंगे, कोई बात हुई है और वो करेंगे, मतलब इस पे हम नहीं कुछ कर, एक इशारा दे दिया। और बड़े ना वो अली अमीन गंडापुर जो उससे पहले जो अभी उन्होंने अपने हलफ की अपने उसके लिए तकरीर की थी जो पेशावर में केपी असम्बली में, तो वो जितनी जारहाना थी फिर वो अब उस तरह की बात नहीं है। अब उनको नजर आ गया कि हम जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके हम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते।
सही। रिजल्ट्स भी ये बताते हैं उनको। हाँ। और भी उनको कितनी जो भी हर्डल्स उनके आगे डाली जा रही हैं या वो समझते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये सारा हमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए का जो है ना हमें समर मिल रहा है या नतीजा है, तो वो अब चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी। लेकिन और वो बात कह तो रहे हैं फिर कि भी जी वो हम वही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जो है ना वो फौज पर तनकीद नहीं है, वो अब सफाइयां दे रहे हैं ना, एक लिहाज से वजाहतें दे रहे हैं। तो ये ठीक है, उनकी अच्छी बात है अगर उनको ये ख्याल आ गया है या वो ये समझ गए हैं बात कि ये मुल्क है, ये रियासत है, रियासती इदारे हैं, मैंने इनको नहीं तोड़ना, यही बात चल रही ना। मेरे जैसे एक सियासी कह लें सूझबूझ रखने वाले इंसान के लिए भी ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं होती जो खान साहब बात करते हैं और खान साहब के जो पैरोकार बात करते हैं कि एक हादसे वाक़े के फौरन बाद वो जो है ना 1971 पे चले जाते हैं और बांग्लादेश बनने की जो है ना वो वजूहात बयान करने लग जाते हैं। मतलब मुल्क तोड़ने की बात हो जाती है। वो इतनी हद तक एग्रेशन आ गया है। अब ये कुछ इसमें कमी आनी चाहिए, ये अच्छी बात है अगर खान साहब समझ गए हैं इस बात को। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अब एस्टेब्लिशमेंट से दूसरी तरफ को रुख कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन कह तो वो फिर भी यही रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ जैसे कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था और मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि आप अच्छे बच्चे बनकर बैठ जाए, चुप करके बैठ जाए। नहीं तो ठीक है, वो ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि बाजवा साहब ने कहा था और जनरल फैज का भी जो किरदार है उस वाले से भी बात सामने आ गई है। और ये तो ठीक है बात, इसमें तो कोई ऐसी कोई इल्ज़ाम नहीं अब ये है और ये हुआ भी ऐसे है। इससे तो उन्होंने कोई वजाहत भी नहीं आई ना उनकी तरफ से, कोई उन्होंने इनकार और तरदीद और तस्दीक भी नहीं की। तो ये अपनी जगह पे ये बात ठीक है कि बाजवा साहब ने कुछ अगर किया है तो उन्होंने किया है, और भाई वो आपको लाए भी थे, उन्होंने इस हद तक गए भी हैं, और अगर उन्होंने भी यू टर्न ले लिया, आपने इतने लिए हैं, तो फिर आप बर्दाश्त करें और मुल्क को चलने दें। तो इसलिए ये तो बात ठीक है कि बाजवा साहब ने कहा है उनको। सही। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंतखाबात सही नहीं हुए हैं, 4 हलके, फिर से वो आ गए 4 हलकों के ऊपर के 4 हलके खुलवा लें, उन्हीं के ऑर्डर से पता चल जाएगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई, जिसमें उन्होंने ओन चौधरी के हलके को कहा है, नवाज शरीफ के हलके को कहा है, इस्लामाबाद के कह रहे हैं कि किसी हलके को खुलवा ले, तो फिर से वो वही 4 हलकों से फिर शुरू कर रहे हैं। वो 2013 वाली पे वापस आ गए और आगे फिर वो कोई 25-35 पंचर्स की भी बात करेंगे कि इतने पंक्चर लगे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब पे पता नहीं कहे लगाते हैं इल्ज़ाम, या किसी और पे लगाते हैं, या इलेक्शन कमीशन पे लगाएंगे। तो हल्के खुलने चाहिए। अगर देखें कोई कहीं पे डाउट है तो ये इख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन यही कहते हैं कि कोई अगर आपको कहता है रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देता है तो आपको रिकाउंटिंग करनी है, उसका एक ख़ास टाइम फ्रेम है और तरीक़ेकार है। तो अगर कोई इस पे आता है, कोई कह लें कोई आके कोई बात करता है, कोई आके दरख्वास्त देता है, तो वो एंटरटेन होनी चाहिए। मसला मैं आपको बताऊं क्या है, पीटीआई का ना एक बड़ा मसला है बहुत। अब मैं पीटीआई कहूँ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहूँ, जो आपको अच्छा लगे वही कह देते हैं। नहीं, जो आपको अच्छा लगे। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही कहना पड़ेगा ना, रजिस्टर्ड तो वो है, लेकिन नाम तो पीटीआई का चलता है। अब मैं आपको बताऊं कि जी उनकी 92 सीट्स हैं, वैसे कोई 82 रह गई हैं, ये पता नहीं कैसे 82 भी हो गई हैं। वो कहते हैं हमारी 180 सीट्स हैं। ये मैं दरख्वास्त से ही बात कर रहा हूँ, हल्के खोलने से ही बात कर रहा हूँ। अब तक इलेक्शन कमीशन में 22 सिर्फ दरखास्तें गई हैं कौमी असम्बली की के हल्कों की कि ये यहाँ जो है ना धांधली हुई है और ये फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना फैसला करें। सिर्फ 22 गई हैं और कहते हैं कि हमारी 180 हैं। फिर तो 80-90 और जानी चाहिए ना दरखास्तें, वो कोई नहीं गई। ये बस एक चूंकि बहुत बढ़ चढ़ के भी चीज़ें की जा रही हैं, कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, धांधली भी हुई है और हमेशा होती है, 19-20 भी होती है, 18-20 भी होती है, माजी में भी होती रही है, 2018 में भी 15-20 हुई है। अब अगर 18-20 हुई है तो वो तो 15-20 उस वक्त की गई थी, ये 19-20 से मैंने एक रेशो निकाली है। मखसूस नशिस्तों का फैसला जो आया उसके ऊपर हम एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। साहिब साहब,
मखसूस नशिस्तों की जो ये बंदर बांट की गई है, आपने गुज़िश्ता जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी वाज़िया तौर पर बताया था कि क्या होना चाहिए और क्यों इनको नहीं लेनी चाहिए नशिस्तें। सबसे पहले हम वो सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम मखसूस नशिस्तों के ऊपर आगे बात करते हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के बारे में बताने लगे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से और उनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। तो नहीं मिलने लगी अभी, किसने कहा है कि उनको मिल जाएंगी? मैंने पहले भी एक दफा अर्ज की तब उन सीट्स का क्या होगा? अच्छा, वो कोई और हल निकलेगा, ये भी नहीं हो सकता। और ना मैं ये समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए कि ये भीख भी ये ना लें। अगर इनको ये ऑप्शन भी मिलती है ना, ये जैसे पीटीआई, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और भी कुछ पार्टीज हैं जिसमें एमक्यूएम है, तो इनको पहले तो जैसा भी इलेक्शन हो गया, जितनी भी इनके हिस्से में जो जो सीट्स आ गई हैं वो जिस मर्जी फार्मूले के तहत आ गई हैं। अच्छा, वो जितनी आ गई ना, अब इस पे इत्तफाक करें और सब्र शुक्र करें। उसके नतीजे में जो इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी मिल गई। ये जो पीटीआई की अब हिस्से की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स हैं जी, ये सीट्स चाहे तो इसका कोई अब असेंबली बन गई है, सदर के भी इलेक्शन हो जाएंगे, चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब होना है और सेनेट का इलेक्शन भी आना है, तो वो हो जाने के बाद बेशक ये कोई कानून साजी कर। अच्छा, मेरा मतलब ये कहने का है कि इनको नहीं लेनी चाहिए ये सीट्स। ये किसी का कह लें हिस्सा खाने, किसी की जेब से कोई नौसरबाजी करनी। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमें दे देना। तो गलत बात है ना। मैं कह रहा हूं कि वो किस मुंह से ये कह रहे हैं। उनको ये कहना कि उन्हें जेब कैसे देता है कि जो उनकी सीट्स नहीं है वो दी कैसे जा सकती हैं, ली भी कैसे जा सकती हैं, नहीं दी जा सकती। अब ये, और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। इसके लिए कोई कानून साजी कर ले। मैं कह रहा हूं कि उसका रास्ता है। ये एक बहरान पैदा हो गया, इसका नया रास्ता बना लें, कानूनी तौर पे कोई रास्ता बना लें। असेंबली बन जाएगी, ऐवान बाला भी, ऐवान ज़ेरी भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद कोई कानून बना लें कि ये सीट्स का क्या होना है, उसको कानूनी शक्ल कोई दें। लेकिन ये जो है ना, ये इंतहाई, मैं कहता हूँ, शर्म की बात है और इंतहाई कोई निचले दर्जे की कोई बात है। मैं कह रहा हूं कोई इससे सख्त में अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा कि ये वाली जो बात है ना, ये कम अज कम इनको नहीं जेब देती। ये ना ये मुतालबा करें। हत्ता कि मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन भी अगर ये हल निकालता है कि हम बाकी पार्टियों में तकसीम कर रहे हैं, तो भी इन पार्टीज को नहीं लेना चाहिए। जिस तरह महमूद अचकजई साहब को मैं समझता हूं कि ये जो है ना नामजदगी कबूल नहीं करनी चाहिए थी, इसी तरह ये मखसूस नशिस्तें भी इन पार्टीज को नहीं लेनी चाहिए जो इनकी नहीं है। सही। ये इसके बगैर कोई कानून बना। अपोजिशन सड़कों पे होगी या वो पार्लियामेंट में होगी? दोनों जगहों पे होगी। दोनों जगहों पे होगी। अपोजिशन का मैं आपको बताऊं कि ये तय है कि उन्होंने मुजाहरे शुरू कर देने हैं। ये खबर भी है कि एक तरफ पीटीआई मुजाहरे करेगी अलग, दूसरी तरफ जीडीए मुजाहरे करेगी अलग, और तीसरी तरफ एक हद तक चांस है अगर फजलो रहमान साहब की बात ना मानी गई, उनको जो हिस्सा चाहिए वो ना मिला, हालांकि उनको मिलता जा रहा है। अच्छा, आगे भी कोई रिकाउंटिंग में और कोई री इलेक्शन के नतीजे में उनको कहीं ना कहीं नौसरबाजी तो हो चुकी है, देख लें आप। आप कहते थे कि इनको ये भीख नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ज़र्फ की जमातें हैं, लेकिन इन्होंने आखिरकार भीख ले ली है। अपनी झोलियां फैलाकर इन्होंने वो सीट्स अपनी झोली में डाल ली हैं। क्या कहेंगे अब आप? देखें, मुझे तो इस पे बड़ा दुख है और ये अफसोसनाक बात है। ये किसी के हक पे डाका मारने के मुतरादिफ है। चलें, अगर डाका मारना भी था तो इसके अलावा कोई तरीका होना चाहिए था, कोई कानूनी डाका मार लेते। ये सीधी सीधी बात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये सीट्स हैं, उसको अगर उन्होंने नहीं जमा कराई, कोई दरख्वास्त नहीं दी, पहले नाम नहीं दिए, चलो है कानूनी मसला ज़रूर है, ये बात ठीक है। उनको ना मिले, मैं कह रहा हूं कि ये काबिल कबूल है कि चले कानूनी इशू है, कानून यहां पर आके बता देता है कि जी ये नहीं हो सकती, जी ये पहले गुजर गई डेट इसकी। लेकिन ये कानून का ये जो पहलू है ना, ये कहां से निकलता है कि जी वो सबको बांट दी जाए।
और बांट के सारों को राजी कर दिया और उनको अब 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच गया। वैसे सारे मिलके तो 2/3 अक्सरियत अब उनको मिल गई है, क्योंकि आइन तो ये कहता है ना कि जिस जमातें ने सीट जीती हैं, जितनी उसकी शरह है, उसी हिसाब से उसको सीट दी जाएंगी। हाँ जी, जबकि तो ये तो उससे ज्यादा मिली ना। हाँ तो जी, इलेक्शन एक्ट कहता है ना कि लिस्ट हाँ जमा करवाएं तो उस हिसाब से आपको दी जाएंगी। तो यानी कि आपके लिए आइन की वायलेशन वो आपके लिए करना आसान है, और जो इलेक्शन एक्ट है वो आपके लिए जो है उसकी वायलेशन करना वो गैर जरूरी आप समझ। बहुत गलत हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं इस पे ना मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा कि मैं इनको क्या कहूं इस मामले में। जिन्होंने कबूल किया है, इलेक्शन कमीशन ने तो कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला, गलत किया है वो भी। कम से कम इनसे ये तवक्को नहीं थी, इतनी मेच्योर पार्टीज हैं, अच्छी भली उनकी तादाद है, हुकूमत बन गई है, कोई मसला नहीं है। सदारती इलेक्शन में भी तकरीबन इनकी तादाद पूरी थी, इन सीटों के बगैर भी ये जीत रहे थे। लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि ये कैसी बच्चों वाली ख्वाहिश है कि हमें इतनी मतलब सूरत हाल हो हमारे पास, इतना हमारे पास मैंडेट हो और वो आपको ना भी मिला हो तो भी आप कहते हैं कि जो वो मिले और उसके बाद भाई हम फिर कोई इलेक्शन लड़ेंगे या उसके बाद हम हुकूमत करेंगे। हाँ। ये तो फिर कोई ख्वाहिश थी इनकी जो पूरी हो गई है। तो सर साहब ये कैसे जमहूरी इकदाम हो गया है? कोई जमहूरी हो गया कि ये जमहूरी स्पिरिट के खिलाफ नहीं जाती ये बातें सारी? मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए पार्टीज के अंदर और जमहूरी स्पिरिट होनी चाहिए। ये इन्होंने कोई मतलब कोई काम किया है कोई इस पे इनको इनके मुंह पे नहीं ये पड़ता, इनको जेब ही नहीं देता। ये तो एक तोहमत है जो उन्होंने अपने मुंह पे कालक मली है ये सारी पार्टीज ने, जिन ने ये कबूल किया है। ये सारी इनकी सियासी जिंदगी जितनी भी है और पार्टीज की जितनी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी के लिए इनके लिए जो ना ये कालक इनके मुंह पे मली रहेगी, ये अब उतरेगी नहीं। इल्ला के कोई आगे जाके कोई सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको ये फैसला रिवर्ट करने के अहकामात हो जाएं तो ये तो फिर बचत हो जाएगी वैसे ही और हकदारों को हक मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो फैसला हो जाता था, लेकिन आपने पहले ही बांट दिया इलेक्शन कमीशन। जी, उन्होंने देर ही नहीं की और उन्होंने जनाब देखें 2 दिन बाद जो है तीसरे दिन बाद जो है सदारती इलेक्शन है वो भी करा देंगे। अच्छा, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने अब उनके पास तादाद पूरी होगी है, तादाद ज्यादा होगी है बल्कि, तो वो तो अब छलांगे लगा रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं तो आपको कह रहा हूं मेरे नजदीक ये नाइंसाफी नहीं है, इससे बहुत आगे की बात है। नाइंसाफी ये है कि जी कोई 19-20 होगी इलेक्शन में, धांधली हो गई है, जहां जिसका जोर चला वो हो गई। अच्छा, इसको हम इसलिए हजम करते हैं कि ये माजी में होता आ रहा है, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला जो काम किया ना, ये माजी में नहीं हुआ। इसकी कोई मिसाल भी नहीं है, कोई इसकी आप कहने को प्ली नहीं है जो बंदा कहे कि ये ऐसे हुआ था तो उसका ये हल है निकाला। ये एक नई इख्तरा बना दी है इस इलेक्शन कमीशन। दरखास्तें डाली गई हैं तो फिर किस तरह मुफाहमत हो सकती है? नहीं, मुफाहमत तो कोई नहीं होनी। मुफाहमत किस तरह होनी? मुफाहमत का बस ऐसे ही नारा ही है कि मिसाके मुफाहमत किया जाए। हाँ। अगर आप कह लें कि इस बात को हम अब जो बयानिया आ रहा है पीटीआई का या इमरान खान की अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर हम ये देखें तो फिर ये मुफाहमत की तरफ जा भी रहे हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे जो आग बरसाते थे वो उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं करेंगे। अपने बयान से यही जाहिर हो रहा है और उसमें से ये अखज़ हम कर रहे हैं और ये होगा। उम्मीद यही है कि इसी तरह खान साहब का वैसे तो नहीं पता, कल को वो कोई और बयान दे दें, लेकिन इस वक्त तक की बात जो है ना वो यही है कि वो कहीं ना कहीं मुफाहमत का मैसेज वो लेके और उसके मुताबिक थोड़ा सा चल रहे हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर रहे हैं, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं है, ये फौज पे तनकीद नहीं है। ये खान साहब की अपनी वर्डिंग है। इससे पहले भी ये 2-3 दिन से मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं उसमें असम्बली के अंदर भी जो नारे लग रहे हैं, जो तकरीर हो रही हैं, तो वो भी नून लीग या पीपल्स पार्टी या अलाइज के खिलाफ हो रही हैं। उसमें भी उन्होंने कहीं फौज का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई जिक्र नहीं किया या उनके खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। तो एक लिहाज से कह लें जहां मुफाहमत होनी चाहिए, जहां वहां मुफाहमत वो करना चाहते। जो खान साहब शुरू दिन से ये कहते हैं कि इन चोरों के साथ मैंने नहीं बैठना, इनसे कोई बात नहीं करनी, अगर करनी है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। वो कहते हैं ताकत का मंबा, सरचश्मा वो वही है और वहां पे ही मैं बात करूंगा। अब वो अपने अमल से थोड़ा सा जाहिर तो कर रहे हैं।
तो जहां मुफाहमत होनी चाहिए वहां हो जाएगी तो बस ठीक है, खान साहब की बल्ले बल्ले। अच्छा सर, पेशावर हाई कोर्ट ने एक दिन का डिले कर दिया कि अभी हल्फ ना उठाएं मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं बाकी पार्टीज़ को, तो आपको क्या लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा हक में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? नहीं, वो एक स्टे ही है ना, अभी तक उन्होंने ये कहा है कि एक दिन के लिए ज़रा रुकें, उनसे हलफ न लें मखसूस नशिस्तों के जो लोग इलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट ही होते हैं यहाँ। तो अभी एक कल ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन जाएगा और उनका एक सवाल यही है कि भी ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ। अच्छा, वहां से कोई फैसला आ गया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो ज़ाहिर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो देखेंगे तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार पाएगा। यही हुआ है, पहले भी ऐसी कई मिसालें हैं। ये पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी स्टे और चीज़ें, तो भी सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था पहले, तो वो भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिर कलअदम करार दे दिया था। सही। तो यही होना है, ये कोई एक दिन का स्टे है, कोई फैसला भी आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा। अच्छा सर, एमकेएम की भी एक अक़लियती नशिस्त जो है उसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। हाँ, और वो अक़लियती नशिस्त की कीमत जो है वो मुबैना तौर पर 5 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ पर ख़त्म हुई है। इसकी क्या वजह बनी है साहिब साहब, ये अंदर की क्या कहानी है वो ज़रा हमें बताएं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है वाकई, ये चूँकि एक दिन 2 दिन से ये चल रही है और ये जो वो डॉक्टर है ना मोहन मंजियानी, कुछ बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है, तो वो हुआ ये था जो मुबैना तौर पे सामने आई हैं चीज़ें, वो यही था। एक तो देखें क्लियर है कि जो एमक्यूएम ने मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त दी थी ना, उसमें टॉप पे नाम था डॉक्टर मोहन मंजियानी, और उनके मुताबिक फिर जो उनको सीटें मिली उसमें वो पहले ही ज़ाहिर अहल थे, उनका नाम था। और वो जो है ना वो यहाँ इलेक्शन से पहले किसी वजह से, क्योंकि ये जैसे आपने कहा मुबैना तौर पे 5 करोड़ की डील हुई थी कि वो पार्टी फंड के नाम पे, कि वो पार्टी में फंड जमा कराएंगे 5 करोड़ रुपया। उन्होंने वो कहा जी कि मैं जब सीट ले लूंगा तो फिर उसके बाद करा दूंगा। ऐसा ही हुआ कि वो दुबई चले गए थे कुछ इलेक्शन से पहले, और जब उनको पता लगा कि 17 सीट्स मिल गई हैं गैर मुतवक्को तौर पे, वो भी कोई भी नहीं सोच रहा था ना कि एमक्यूएम को 17 सीट्स मिल जाएंगी। खैर उस पर तो नवाज शरीफ की बारिश ही की गई ना एमक्यूएम पे, तो वो जो है ना वापस आ गए और उन्होंने पार्टी से बात की और वो 5 करोड़ जो है ना वो भी देना चाहे उन्होंने। तो वहां पर फिर मुबैना तौर पर ये है कि किसी दूसरे बंदे से, जिसका नाम अब आ रहा है, जो नाम दिया उन्होंने, वो उन्होंने कहा जी उनसे हमारी पार्टी फंड 10 करोड़ की बात हो गई है। ये फिर मैं कह रहा हूँ ये मुबैना तौर पे है सारा कुछ। तो वो उन्होंने जो है ना, जो डॉक्टर मोहन साहब थे, खैर वो दुबई चले गए, जाके एडमिट हो गए अस्पताल में, पता नहीं कोई बीमार हैं। 22 फरवरी को वो सीधे आते हैं इस्लामाबाद, दुबई से फ्लाइट पकड़ते हैं, अपना असम्बली का कार्ड पकड़ते हैं और फिर फ्लाइट पकड़ते हैं और दुबई चले जाते हैं। अच्छा। और वापस नहीं आते, क्योंकि वो हलफ की तकरीब में तो वो नहीं थे। अब ये चूंकि पार्टी के अंदर का मामला था, उनको भी ये पता था। अब एमक्यूएम ने एक जालसाजी ये की है, जो उनके बकौल, डॉक्टर मोहन के बकौल, कि मैंने ये इस्तीफा नहीं दिया। अब एमक्यूएम ये कह रही है कि इस्तीफा इन्होंने खुद दिया है, साइन इनके असली हैं। अब जिसके साइन हैं वो कह रहे हैं जाली हैं। अच्छा। वो इलेक्शन कमीशन ने भी जब राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये जाली हैं। अब जिस इलेक्शन कमीशन में डीजी इलेक्शन ने एमक्यूएम को कहा कि लो भी निकलो, ये तो गलत है दरखास्त, बंदा तो इनकारी है, वो बंदे का तबादला हो जाता है। उसके बाद उनको कोई डीजी ट्रेनिंग लगा दिया जाता है और डीजी इलेक्शन और लग जाता है, और जो है ना उसके बाद इसी दरखास्त को एंटरटेन कर दिया जाता है और जो है ना उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है और दूसरे की नामजदगी हो जाती है। और अगर अभी ये हलफ क्या रुकी हुई है ना, तो अगर अब हलफ होता है और नया बंदा आता है और डॉक्टर मोहन ये कह रहा है कि ये जाली है, तो ये मैं कह रहा हूँ इतनी जालसाजी नहीं होनी चाहिए। अब एमक्यूएम ने एक नया जो है ना एक और इसको कवर दिया है कि जी ये हमें जो है ना हसास इदारों ने हमें ये रिपोर्ट्स दी हैं कि डॉक्टर मोहन जो है ना वो कुछ इंडिया के से भी राब्ते में हैं और वो जो है ना कोई और इसी तरह की मुल्क दुश्मन
कुव्वतों से भी राब्ते में है, तो इसलिए उनको उनको उनसे जो है ना पार्टी ने इस्तीफा ले लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये उनको अब पता लगा है, जब 5 करोड़ रुपए नहीं उन्होंने दिए थे, उससे पहले ये रिपोर्ट्स नहीं थी, उनको खुद पता होना चाहिए ना, उनको पता है सबसे ज्यादा उनकी पार्टी में वो कब से हैं, और उनका टॉप ऑफ द लिस्ट नाम दिया गया है, ठीक है ना। और वो उसके बाद ये चीजें, तो ये मैं कहता हूं कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर इलेक्शन कमीशन ना करे, इतने बड़े बड़े ब्लंडर जो है ना, ये पार्टी जो अब हुक्मरान इत्तेहादी हैं, ये इतने वाजे नंगे ब्लंडर्स ना करें, ये इनसे मेहरबानी है, क्योंकि मुल्क का कुछ थोड़ा सा जो है ना वकार बरकरार रखें। दुनिया देख रही है, कुछ चीजें हिडन होती हैं, हम कुछ ना कुछ, मैं कह रहा हूं मुल्क को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं कि मुल्क को चलाना है, मुआशी तौर पे बड़ा बुहरान है, एक दफा आगे तो चले ना, फिर सियासत भी होती रहेगी, चीजें और कवानीन और इदारे ठीक भी हो जाएंगे। ये अब यही चीज जो है ना वो प्रिवेल कर रही है एक कौम के अंदर ओवरऑल। तो इतने ब्लंडर ना करें खुले खुले कि जो है ना वो बंदा कहे कि मैंने ये इस्तीफा नहीं दिए, ये जाली दस्तखत हैं। अब ये जाली दस्तखत हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उस केस है, उसके अंदर अगर ये जाली साबित हो गया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन रह जाएगी, जिसने जो है ना इनकी दरखास्त को एंटरटेन करके और उसको उनकी जगह पे नया बंदा जो है ना वो शामिल कर दिया। इधर से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कह रहे हैं कि हम वो नहीं कर सकते, और उधर से रिप्लेस हो रहा है जी। ये तो कोई बात नहीं है ना, यानी कि जिसको आपका दिल करता है आप उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस नहीं होता ये भी नहीं है कि उन्होंने पूरी एक दरखास्त इस्तीफा मंगवा लिया ना, जब इस्तीफा आ गया तो फिर तो वो करना पड़ेगा, लेकिन इस्तीफा ही जाली है, दस्तखत ही जाली है, वो जब साबित हो जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। ये इतनी ज्यादती ना हो, ये बड़ी मतलब ना बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने तो फॉर्म भी अपलोड किए हैं ना साहब, तो वो भी आप देखें, उसमें भी कोई शफाफियत नहीं नजर आ रही है, उसपे भी वाइडो लगाए गए हैं हर जगह। अब वो ठीक है बात, वो वैसे बड़ी दीदा दिलेरी से की है, कमाल की है। कोई ये भी हैरान कुन बात है कि वहां पर कटिंग महसूस हो रही है। अब ये कटिंग का क्या जवाब देते हैं? शायद हो सकता है कि नए फॉर्म्स बना रहे हो, 1 महीना हो चुका है। अच्छा, 1 महीना, ये कानून की अलग खिलाफ वर्जी है कि 14 दिन के अंदर आपने अपलोड करने थे, आप महीना तकरीबन महीना होने वाला है, 2 दिन बाद महीना हो जाएगा, 3 दिन बाद। तो इतनी एक वायलेशन, ये वही बात कर रहा हूं कि इतनी खुल्लम खुल्ला वायलेशन ना करें, कुछ तो जो है ना स्किन बचा लें, कोई फेस सेविंग तो होनी चाहिए हर चीज के लिए। ये तो बिल्कुल ब्लंटली जो है ना 2 नंबरी कर रहे हैं। और जिस तरह आप अपलोड किए हैं फॉर्म, और उसमें जो जालसाजी नजर आ रही है जो इलेक्शन कमीशन ने की है, हम नहीं कह रहे कि ये पीटीआई के लोगों ने किया है, उन पे इल्जाम लग सकता था कि जी उन्होंने जालसाजी की, खुद बढ़ाए। ये इलेक्शन कमीशन खुद बतौर इदारा उसने ये अपलोड किए हैं फॉर्म, और उस पे 1 की जगह पर जो है ना 9 भी बना हुआ है, 6 भी बना हुआ है, उसको किया हुआ है, 7 भी बना हुआ, 8 भी बना है। एक ऐसा है ना कि उसको जिधर मर्जी मोम की नाक की मोम की तरह उसको जिधर मर्जी मोड़ लें, वो इस तरह से मोड़ के तो उन्होंने जो है ना उसमें तब्दीली की है, और ये वाज़े तब्दीली नजर आ रही है। देखें, इसको कोई किसी को बुरा लगे, कोई इस पे कोई चाहे हमें वो कोई नोटिस भेज दे कि हमने उनको ये कहा है कि ये जी जो 2 नंबरी की है, ये 2 नंबरी नहीं, ये 3-4 नंबरी है। अच्छा। बल्कि 26 नंबरी है। ये छोटी मोटी नंबरियां तो हो ना तो बर्दाश्त भी होती हैं, तो इसका भी इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। खान साहब ने तो अभी 4 हल्कों का कहा है ना। पीटीआई के इल्जाम दुरुस्त साबित हो गए हैं, इस हवाले से दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त लग रहे हैं जो फॉर्म अपलोड हुए हैं। आगे कानून क्या कहता है, वो कैसे साबित करते हैं, ये इसी तरह ही है, या ये काउंटिंग में जो है ना वो बाद में काउंटिंग में कोई ये बढ़ गए हैं, ये वो जो भी जवाब दें। लेकिन बहरहाल इस हद तक पीटीआई बिल्कुल दुरुस्त है, जालसाजी हुई है, और इतनी ब्लंटली हुई है कि उन्होंने फॉर्म भी वही अपलोड किए हैं वो जो ओवर राइटिंग वाले हैं। अब ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे, मुझे बताएं। कोई मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कोई जो जस्टिफाई करेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला धांधली है, जस्टिफाई तो नहीं साहब होता, खुला तजाद है। ये तो खुद उन्होंने अपलोड की है और उन्हीं की वेबसाइट से अपलोड किए गए हैं। जी भाई, उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये करना है, कि मैंडेट एक आवाज आ रही है, वापस नहीं होगा, हम मुफाहमत नहीं करेंगे। पीटीआई ये कह रही है ना, तो ठीक कह रहे हैं ना, उनका ये मौकफ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये मौकफ पार्टीज के लिए रखा है जहां मुफाहमत का मैसेज देना है वो वहां दे दिया है खान साहब ने। अच्छा। वहां बाकी अलीम इन गंडापुर भी कल मिलके
बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करके वो भी उन्होंने भी बैनो सतूर ये मैसेज दे दिया है कि हम चलेंगे, सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई बात होगी तो वो खान साहब करेंगे। तो ये वहाँ तक मुफाहमत है जहाँ ठीक कह रहे हैं, खान साहब समझते हैं कि कहाँ मुफाहमत होनी चाहिए। और चूंकि अब उनके हाथ में रह कुछ नहीं गया तो अब वो इतनी देर बिला वजह जो है ना वो रगड़ा नहीं खा सकते। उनको जहाँ सुलह करनी चाहिए वो वहाँ सुलह की एक तरह से पैगाम रसानी कर रहे हैं तरीके से, बातों बातों में। आगे कबूल होता है या नहीं होता ये अलग बात है। कोर कमांडर इजलास ये बताता है कि कोई चक्कर नहीं है, कोई माफी नहीं है। बिल्कुल। और वो खुद भी कहते हैं कि हाँ माफी ना दें। उसकी भी मैंने वजह बता दी कि वो इसलिए माफी नहीं कि खान साहब को तो उसमें कोई मसला नहीं, बाकी सारे जाएं, खान साहब को कोई, खान साहब ऐसी शख्सियत हैं, खान साहब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अच्छा। हाँ जी, वो अपने साथ वाले को भी नहीं देखते, वो खाना खाते हुए साथ वाले को नहीं पूछते। ये मैं अपनी आंखों से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये कोई ऊपर की नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना। ये मिजाज होता है ना हर बंदे का। इसमें वो बहरहाल जो है ना, अब मुफाहमत की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इन पार्टी से मुफाहमत नहीं वो चाहते। जहां चाहते हैं वहां वो मुफाहमत करने का सोच रहे हैं। वो आगे कबूल होता है या नहीं होता ये इसका फैसला वक्त करेगा। अच्छा सब पूरी दुनिया से तो मुबारकबादें आ गई हैं। सबसे पहले चाइना से आई है, अमेरिका से आई है, तुर्की से भी आ गई है, सऊदी अरेबिया से भी आ गई है, भारत की जानिब से भी मुबारकबाद आ गई है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की। तो लग तो ये रहा है कि दुनिया भर और IMF जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कबूल कर रही है बतौर वज़ीर आज़म। हाँ तो कर रहे कबूल, क्यों नहीं करना था कबूल। ये हमारा अंदरूनी मसला है, किसी ने कोई मदाखलत की है। ये PTI ने गलत किया था। ये PTI ने ऐसे लोगों को के दरवाजे खटखटाए थे जिनको नहीं हम चाहते या हमें करना नहीं चाहिए था। इससे PTI पे एक बैरूनी साजिश और बैरूनी कुव्वतों की सपोर्ट का इल्ज़ाम ही मिला है ना। और किसी न किसी हद तक कुछ ताने बाने कुछ ऐसे मिलते भी हैं वो फॉरेन फंडिंग केसेस में, और इस तरह की चीज़ें भी उस पर हैं। तो उसको PTI को तो और मोहतात होना चाहिए। लेकिन PTI जो है वो, मैंने कहा ना कि इलेक्शन ऐसी चीज़ थी कि खान साहब ने सारा का सारा जो है ना इस पे बैंक किया हुआ था। सारा उनका सियासत का रुख जो है वो यही था कि ये इलेक्शन जो है ना मैंने जीतने हैं, मैंने आना है। इसलिए खान साहब ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। अभी भी वो कहते हैं कि हमें शायद ये मैंडेट मिल जाए, वापस मिल जाए तो हम फिर आ जाएं। खैर इतना मैंडेट मैंने कहा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ 22 दरखास्तें हैं कौमी असम्बली की, जिनकी जो कहते हैं कि जी हमारी यहाँ धांधली हुई और इसको जो है ना ये ट्रिब्यूनल इसको केस को सुने। 22-82 हैं तो 22 और डाल लें, अगर 92 भी समझ लें तो 22 करके तो वो तो 120 भी नहीं बनती। तो ये 180 का दावा कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें तो PTI भी बढ़ा चढ़ा के बयान करती है, और वो तो उसके जाहिर उसमें वो माहिर है PTI प्रोपेगेंडे में, तो खैर उनका कोई सानी नहीं है। नरम गोशा इख्तियार कर रही है। PTI नरम गोशा सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए इख्तियार कर रही है, और वहां से ही उनको कोई खैर का कोई जाना खैर मिलनी है, और वहां से ही उनको कोई रिलीफ मिलना है। वो अपने उस पर जा रहे हैं। और इलेक्शन के हवाले से बहुत आगे तक जो PTI चली गई है, इमरान खान साहब जो चले गए, IMF को खत लिख, लॉबिंग फर्म्स रख, पैसे दे, उनको खतूत उनके जरिए लिखवा के, ये सारा एजेंडा जो है ना उनका फेल हो गया। जब ये उनको उम्मीद थी वो खत्म हो गई है, तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह का सोच। ठीक है खैर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। नाज़रीन, अगर PTI नरम गोशा इख्तियार कर रही है तो उम्मीद यही है कि वो दूसरी जमातों के साथ भी मुफाहमत को अपना ले और मुल्क को चलाने के लिए साथ खड़ी हो। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।